हाँ मेरे प्यारे मित्रों, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ मस्त एकदम तंदुरुस्त हो गए, चकाचक होंगे। तो भाई मेरा जो तबीयत है बहुत ही ख़राब हो चुका था और भाई अभी भी थोड़ा बहुत है ही। क्लास यहाँ पे हाउ टू ट्रांसलेट हिंदी इनटू इंग्लिश में ला दिया हूँ। भाई आप लोग बोल रहे थे जी भाई अभी भी कहीं कहीं पे दिक्कत हो रहा है, क्योंकि हमें थोड़ा बहुत समस्या आ रही है, तो इसलिए हम पूरी तरह से अभी हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना नहीं सीख पाए हैं। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे देखिए भाई, यहाँ पे ऐसा भाई मैं आप लोग के सामने कहानी लेकर आया हूँ जिससे कि आप लोग का माइंड जो है एकदम क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर सन आए सन 1930 में गांधी जी जेल में थे, तो यहाँ पे देखिए सन अगर आ जाए तो सन नहीं प्रयोग करना है बाबू, सन को छोड़ देना है इंग्लिश में। यहाँ पे देखिए 1930 में, तो में जब आ जाए तो जिस वाक्य में में आए तो प्रीपोजिशन या तो पहले आप रख सकते हैं इन 1930, या आप इसे वाक्य का अंत में भी ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए मेन बात ये है जो गांधी जी जेल में थे, तो यहाँ पे जाना आना क्रिया नहीं है, तो यहाँ पे देखिए वाज वेयर का प्रयोग होगा, क्योंकि ये पास्ट टेंस की बात हो रही है। यहाँ पे थे है तो ये नहीं कि वेयर, भाई सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग किया जाता है, ये इज्जत में दिया जाता है जो थे, ना तो था। भाई गांधी जी था, जेल में था, ये कैसा सेंटेंस लगेगा? तो इसलिए इज्जत देने के लिए थे का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट आपका गांधी जी, गांधी जी, गांधी जी। अब देखिए थे तो वाज, क्योंकि सब्जेक्ट आपका एक है, ये इज्जत देने के लिए थे का प्रयोग किया गया है, थे वाज। अब इन द जेल लिखिए तो या प्रिजन लिखिए तो प्रिजन, इसमें दोनों आपका सही है। यहां तक तो आपका क्लियर हो गया जे इन 1930 गांधी जी वाज इन द जेल, या गांधी जी वाज इन द जेल इन 1930। इसे आप वाक्य के अंत में रखिए तो या पहले रखिए तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए साबरमती आश्रम के छोटे छोटे बच्चे हर सप्ताह उन्हें पत्र लिखा करते थे। तो भाई देखिए यहाँ पे हम सब्जेक्ट कैसे पकड़ेंगे? तो भाई यहीं पे बहुत लोग गलती कर देते हैं। यहाँ पे देखिए साबरमती आश्रम, ये भाई पूरा एक में ही है, ये साबरमती मतलब आश्रम का नाम है, तो साबरमती आश्रम। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। अब यहाँ पे के आ गया है, प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग होगा। छोटे छोटे बच्चे, ये पूरा एक में रहेगा एक साथ, तो छोटे छोटे बच्चे कहाँ के? तो साबरमती आश्रम के। तो भाई जब भी का कि, मैं बार बार आप लोग से बोलता हूँ का कि आप लोग इतना ध्यान में रख लीजिए, याद कर लीजिए। आपका काका काकी नहीं होते हैं तो वहीं काका काकी से इसमें जहाँ पर भी आएगा ऑफ ही प्रयोग होगा, या एप्रोस्टॉपिस एस का प्रयोग किया जाता है, तो इतना ध्यान रख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए साबरमती आश्रम के छोटे छोटे बच्चे, यहाँ ये आपका सब्जेक्ट बनेगा छोटे छोटे बच्चे। तो यहाँ पे इसके पहले द का प्रयोग होगा, द स्मॉल चिल्ड्रेन। अब देखिए कहाँ के? तो भाई ऑफ पहले लगाइए आश्रम के, ऑफ। अब कहाँ के? तो साबरमती आश्रम। तो यहाँ पे साबरमती आश्रम, अब देखिए क्या करते थे बच्चे, हर सप्ताह, ये छोड़ दीजिए, हर सप्ताह उन्हें पत्र लिखा करते थे। जब भी करता था, करते थे आ जाए, तो भाई मैं आप लोग को बता दूं, इसे 3 प्रकार से आप बना सकते हैं। एक तो क्या बोलते हैं, पास्ट इंडिफिनिट का वर्ब टू का प्रयोग करके, ठीक है। और दूसरा कि यहाँ पे यूज्ड टू प्लस वर्ब वन का प्रयोग कर दीजिए, या आप वुड वर्ब वन का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये आपका सब सही है, बस आपको तरीका मालूम होना चाहिए। अगर करता था करती थी में आ जाए तो
तो यहाँ पे देखिए इसे हम मिटा ही देते हैं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूजन हो जाएगा समझने में। तो यहाँ पे मिट गया। तो यहाँ पे देखिए लिखा करते थे, तो आप यूज टू का प्रयोग करिए तो यूज टू राइट, या आप वुड का प्रयोग करिए तो वुड का प्रयोग और वर्ब वन वुड राइट। जब यूज टू का प्रयोग होगा तो भाई इतना समझ जाइए, जब भाई वर्ब वन का यूज्ड का प्रयोग होगा तो टू आएगा, टू के बाद वर्ब वन। या आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, राइट को वर्ब टू में ले जाइए तो रोट हो जाएगा। रोट क्या लिखते थे? पत्र, लेटर, लेटर। अब देखिए किन है, तो भाई उन्हें, गांधी जी को, तो टू हिम होगा, टू हिम उनके पास लिखा करते थे, टू हिम। अब देखिए कब कब लिखा करते थे, तो भाई हर सप्ते, तो भाई एवरी वीक कर दीजिए, एवरी वीक, हर सप्ते उन्हें पत्र लिखा करते थे। तो भाई ये समझ में आया कि नहीं, ये कहाँ से कौन उठ रहा है भाई, कहाँ से कौन सा टेंस। सबसे पहले मेरे दोस्त, दुनिया के कितना भी बड़ा हिंदी सेंटेंस हो उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए भाई ये जो सेंटेंस है ये या ये कहानियां है, इसमें किस काल की बात हो रही है, किस टेंस में है। तो भाई उस टेंस का प्रयोग करके आप दुनिया के कितना भी बड़ा हिंदी सेंटेंस हो उसे यूं चुटकी में भाई आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो भाई इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और भी हम सेंटेंस लेकर देखते हैं। भाई इसके बाद देखिए, एक बार एक बच्चा ने शिकायत की, यहां तक एक सेंटेंस आपका बन जाएगा। अब यहां पे देखिए कोमा, बापू आप गीता की चर्चा बहुत करते हैं। अब देखिए एक बार का वंस हो जाता है, वंस। अब देखिए एक बच्चा ने शिकायत की, वन चाइल्ड कंप्लेन का भाई दूसर का रूट होगा, क्योंकि ये टेंस जो है आपका पास्ट इंडेफिनिट में है, कंप्लेंट। अब देखिए यहाँ पे डैश डैश, बापू आप गीता की चर्चा बहुत करते हैं, यानी कि गीता के बारे में आप बहुत बात करते हैं बापू। अब फिर आपको यहाँ पे यू लगाना होगा, यू लगाइए या छोड़ दीजिए, बापू से ही सेंटेंस बना सकते हैं, यू लगा देते हैं, यू। अब यहाँ पे देखिए बात करते थे, तो भाई ये भी पास्ट टेंस में चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे टॉक ऑफ, अब किस चीज की बहुत चर्चा करते थे, तो भाई गीता की, तो ऑफ द गीता। भाई धार्मिक किताब के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है, ये ध्यान रखिएगा। और अगर आप लोग आर्टिकल नहीं पढ़े होंगे तो जाकर वो क्लास देख लीजिए। अब देखिए, अब द टॉक ऑफ द गीता, तो ये आपका सेंटेंस जो है बन गया। अब यहाँ पे देखिए ये सेंटेंस बनाना बहुत ही हार्ड है। अगर ये सेंटेंस आप लोगों ने बना लिया तो भाई दुनिया के कितना भी बड़ा सेंटेंस हो यूं चुटकी में भाई बना देंगे। देखिए यहाँ पे गीता में, भाई में आ गया, छोड़ दो। अर्जुन केवल एक दो पंक्तियों का प्रश्न करते थे, यहाँ पे भाई आपका एक सेंटेंस बनेगा। अब फिर देखिए, और श्री कृष्णा उनके वाक्यों में जवाब देते थे। अब भाई यहाँ पे देखिए गीता में अर्जुन केवल एक दो पंक्तियां का सवाल करते थे, फिर यहाँ पे भाई करते थे आ गया, तो तीन रूल का आप प्रयोग कर सकते हैं। अर्जुन पहले सब्जेक्ट आप पकड़िए, सब्जेक्ट कौन होगा, तो भाई कौन करते थे, तो अर्जुन। तो यहाँ पे अर्जुन। अब देखिए यूज टू लगाइए तो यूज टू, या वुड लगाइए तो वुड। अब भाई पर्सन करना के, अब भाई आस्क। अब यहाँ पे देखिए, या आप भाई यहाँ पे वर्ब टू कर दीजिए तो
आस्क्ड, आस्क्ड। अब क्या चीज़ के बारे में? केवल, सॉरी यहाँ पे केवल छूट गया, अर्जुन ओनली, ओनली भाई यहाँ पे छूट गया, ओनली। अब देखिए, एक दो पंक्तियों का प्रश्न करते थे, ऑफ वन टू पंक्तियाँ, याज। अब देखिए, ये तो आपका अर्जुन भाई एक दो पंक्तियाँ को सवाल करते थे केवल, यहाँ पे केवल भाई याद रखिएगा। अब देखिए, इसके बाद एक और आपका वाक्य यहाँ पे है, एंड। और का तो आप लोग जानते हैं एंड हो जाएगा। श्री कृष्णा अनेक वाक्यों में जवाब देते थे। जा सॉरी भाई, यहाँ पे गीता में, गीता, इन द गीता भाई, इन द गीता, गीता। अब यहाँ पे ये आपका सेंटेंस क्लियर हो गया। और एंड श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, कृष्ण। अब देखिए, रिप्लाइड, जवाब देना का रिप्लाइड होता है, रिप्लाइड। अब देखिए, अनेक वाक्यों में इतना छोड़ दीजिए, जवाब देते थे, तो यहाँ पे तो हो गया रिप्लाइड। इन मेनी वेज, अब भाई यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी इस वाक्य में भी भाई बहुत का छूट गया है। यहाँ पे गीता की चर्चा बहुत करते थे, बहुत कम, मच हो जाएगा। टॉक अबाउट ऑफ द गीता मच, क्योंकि भाई अगर क्रिया की बात हो और कर्ता क्रिया के भाई बहुत लगा हो, तो भाई मेन भर के बाद में क्या बोलते हैं, यहाँ पे हो जाएगा मच, होता है बहुत का, ना कि भेरी लगाया जाता है। तो भाई ये भी आपका सेंटेंस जो है क्लियर हो गया। तो ये क्लास जो है आप लोगों को कैसा लगा और आप लोगों को मज़ा आया कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए इसी के साथ में क्लास को एंड करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।